अभी हम लोग बात करेंगे जो जेडेक्स सॉफ्टवेयर अपना जो लॉजिस्टिक एंड कुरियर मैनेजमेंट का जो अपना सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम लोग कस्टमर का जो हम लोग टैरिफ और जो वेंडर का कॉस्टिंग जो हम लोग मैनेज करते हैं, वो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, किन किन बातों का ध्यान देना होता है, क्या क्या उसमें पैरामीटर हमारे मैंडेटरी है जो आपस में मैच होना चाहिए, उन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला हम लोग सॉफ्टवेयर में हम देख लेते हैं कि क्या क्या मास्टर के आपस में रिलेशन है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक हमारा है नेट वेंडर मास्टर में हमारा नेटवर्क है। ये नेटवर्क हमारा जो होता है जिसको हम लोग एज ए जिसके अंदर हमारा कंपनी का नाम होता है, जैसे ब्लू डार्ट हो गया, एरामेक्स हो गया, डीटीडीसी हो गया, इस तरह से सारी कंपनियां एज ए नेटवर्क इसको हम ट्रीट करते हैं। ट्रैकोन हो गया, फेडेक्स हो गया, डीएचएल हो गया, इस तरह से हम लोग सारा यहाँ पर डाल देते हैं। एक अपना आता है कोल ऑर्डर। कोल ऑर्डर में क्या होता है कि हमारा जो थर्ड पार्टी जो हम लोग फर्दर हमने शिपमेंट हमने बुक किया और आगे किसी और को कोल ऑर्डर को हमने फॉरवर्ड कर दिया, तो नेचुरली जो जिसको हमने दिया वो भी हमें बिल देगा। हो सकता है कुछ परसेंट का डिफरेंट होगा, मार्जिन होगा, उसको अलग से हमने 100 में बुक किया, आगे हमने उसको हो सकता है कि हमने 90 रुपये में दे दिया हमने, तो 10 रुपये का अपने को मार्जिन आ जाएगा। तो हमने कोल ऑर्डर का हमने रोल यहाँ पे हमने लिया हुआ है। कोल ऑर्डर जैसे अपना हमने इस तरह कोल ऑर्डर हमने डाल दिया है हमने, है ना। तो कोल ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरली हर लोग अपने अपने हिसाब से नाम डालेंगे, है ना। तो ये हमारा कोल ऑर्डर का रोल होता है। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट होता है मोड सर्विस। ये मोड सर्विस में होता है कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसे में जैसे लेट्स से मैं ब्लू डार्ट किया, तो ब्लू डार्ट क्या-क्या मोड है, जैसे क्रिटिकल एक मोड है, डीपी एक मोड है, टीडीडी एक मोड है ना? अगर मैं बात करूँ मैं डीटीडीसी की, तो डीटीडीसी का भी अपना मोड है, जैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट यहाँ लिखने का कोई लॉजिक तो नहीं बनता है, सरफेस का भी यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है, ये गलत है हमारे हिसाब से, बिकॉज़ ऑफ सरफेस हमारा एक मोड है, ना कि सर्विस है ना? चूँकि हमारा मोड से आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि सरफेस है या क्या है। डॉक्यूमेंट हमारा हो गया, तो इसकी भी हमारे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट ये जो भी डला हुआ है गलत डला हुआ है। बट ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ, एक्सप्रेस हो सकता है, सही है, प्लस हो सकता है, एयर एक्सप्रेस कार्गो ये चीज़ सब हो सकता है ना? अगर मैं बात करूँ मैं इंटरनेशनल की, तो मैं जैसे मैं यहाँ पे फेडेक्स डालता हूँ मैं, तो फेडेक्स का यहाँ पे आ गया जैसे इनवेलप है, पैकेज है, पैक है। एक तरह से इसको मोड के अंदर हमने ट्रीट किया हुआ है ना? अगर मैं इसको मैं डीएचएल के अंदर में लेके जाता हूँ मैं, तो डीएचएल में क्या-क्या है, जस्ट एक्सप्रेस करके डला हुआ है। तो जो हमने अभी सर्विसेज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, सेम सर्विसेज़ हमारी एक्सेल शीट के अंदर होनी चाहिए, जब हम लोग टैरिफ हम लोग बनाएँगे। तो आई थिंक मैंने बता पाया कि डीएचएल का कैसे क्या सर्विसेज है, ब्लू डार्ट का क्या है, फेडेक्स का क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सेल शीट का हमारा डाटा प्रिपेयर होता है। उसमें अगर मिस्टेक होगा तो नेचुरली हमारा डाटा नहीं डाटा हमारा नहीं कैप्चर नहीं उठा पाएगा, रेट हमारा सही से नहीं देगा। अब ये हमने एक बनाने का हमने प्रयास किया है। अब जैसे मैंने जेडएक्स बने तो हमने कस्टमर ऐड किया है सॉफ्टवेयर के अंदर में, मैं वो दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन में जाता हूँ मैं, जेड एक्स वन करके डाला मैंने, एक एग्जाम्पल के लिए मैं डाल रखा है। इसका हमने कस्टमर टैरिफ कोड हमने सेम टू सेम में डाल देता हूँ मैं आगे भी बताऊंगा कि टैरिफ कोड का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू टैरिफ करूँ तभी नहीं आया, जिसको टैरिफ पेपर हमने डाला नहीं है, जिसको हम जस्ट हमने ए अपडेट कर दिया हमने कि हमारा अकाउंट है। ठीक है, एंड अब मैं क्या करता हूँ कि इसको टैरिफ में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। पहले मैं एक्सेल शीट को एक बार देख लेते हैं कि एक्सेल शीट में किन किन बातों को हमें ध्यान देना है। अब ये फर्स्ट कॉलम जो हमारा है, कोड है, कस्टमर कोड। कस्टमर कोड है वो कोड है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में हमारा हाँ, अब जैसे हम इसमें हमारा जो है फर्स्ट कॉलम है अकाउंट नंबर, ये है नेटवर्क। नेटवर्क में कुछ भी हो सकता है, डीटीडीसी है, ब्लू डार्ट है ना। इसके अंदर हम फेडेक्स भी डाल सकते हैं, है ना, टीएचएल भी डाल सकते हैं। बट अभी दो का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सर्विसेज में जो जो सर्विसेज हमने डाला सेम चीज़ हमारी उधर सॉफ्टवेयर के अंदर में है ना। एक्सपोर्ट ई एक्स पी आई एम पी मतलब है एक्सपोर्ट है या इम्पोर्ट है ना। नेचुरल डोमेस्टिक तो हमेशा एक्सपोर्ट ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और मोड हमने सारा हमने एयर रखा है, हमने सरफेस कोई रेट डाला नहीं है। अगर हम एंट्री के टाइम पर अगर हम सरफेस करेंगे तो रेट हमारा नेचुरली नहीं उठाएगा। सेम थिंग डॉक्स या सैंपल हमने यहाँ पे डाला हुआ है, डॉक सैंपल कि डॉक्स का क्या रेट है, सैंपल का रेट है। समटाइम क्या होता है कि 250 ग्राम डॉक्स का अलग रेट होता है, सैंपल का रेट अलग होता है। समटाइम लोग सेम भी रखते हैं। इस वजह से हमने डॉक सैंपल का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। दूसरा है हमारा वेट।
बेड का स्लैब, ये हमारा बेड का स्लैब है। एक हमने फ्लैग का बहुत बड़ा एक रोल इसके अंदर है, फ्लैग जो हमने लिया वो बहुत बड़ा एक रोल इसका है। इसका क्या रोल है मैं वो बताने का प्रयास करता हूँ मैं। फ्लैग जो हमारा है केजी, केजी में आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करता है कि जो वेट है उसके अकॉर्डिंग क्या रेट है हमारा, वो डायरेक्ट रेट हम जो डाल दिया वही रेट उठाएगा। लेट से हमने डाल दिया 1 किलो का, हमने डाल दिया हमने जोन ए के लिए 74 रुपीज़, मतलब कि जैसे ही हम 1 किलो पुट करेंगे 74 रुपीज़ ही आएगा। अगर मैं डाल दिया 2.5 का, हमने डाल दिया 170 रुपया, तो जोन ए के लिए 170 रुपया ही रेट आएगा, ना कि कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारा वेट स्लैब हमारा जो जहाँ तक केजी चल रहा है, वो जो भी हमारा उस जिस वेट के सामने जो भी हमारा रेट डला हुआ होगा जिस भी जोन का, वो रेट हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक स्लैब बनता है 4 केजी के बाद पर केजी, जिसको हम बोलते हैं ना कि पर केजी। तो पी के एम हम लिखा, भाई पी के एम का जो मीनिंग है पर केजी मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर हमारा 4 किलो से लेकर 30 किलो का हमने अलग स्लैब बना रखा है, तो हमने डाला है 35 रुपीज़ पर केजी। अगर हमारा वेट हमारा 10 किलो अगर होगा, तो 10 × 35 करेगा। अगर जोन बी की हम बात करें, अगर जोन बी में हमारा 50 रुपया है, तो अगर 10 किलो होगा तो 10 × 50 हो जाएगा। तो इस तरह से रेट की कैलकुलेशन चलती है। ये टिल हमारा 30 के जैसे काम करेगा। 30.001 से लेकर 50 किलो तक का हमारा अलग स्लैब है, तो इसका रेट अलग उठाएगा, जैसे 30 रुपया है ना। जैसे 50 किलो से लेकर 100 किलो तक का अलग स्लैब है। इस तरह तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग स्लैब आप जितने में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे हमने 100 है, 200 है, आप इस तरह से 30+, 20+, 50+, 70+, 80+, आप स्लैब इस तरह से बना सकते हैं। इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बिल्कुल है, फ्लेक्सिबल है। इसलिए मैं अब मैक्सिमम फोकस मैं एक्सेल शीट में दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर तो अपना काम कर रहा है। जो मैक्सिमम गलतियाँ यहीं पे होती है, चूंकि एक्सेल शीट प्रॉपर लोग तरीके से बना नहीं पाते हैं, दैट रीजन रेट उठाता नहीं है। फिर प्रॉब्लम आती है कि ये रेट नहीं उठा रहा है। तो इसलिए मैं फोकस में यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सारा डाटा इसको इसी डाटा को हम लोग सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, देन हमारी प्राइसिंग ऑटोमेशन में हमारी कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जोन ए बी सी इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब जोनिंग जो है हमारा, जोनिंग इससे कोरिलेट है सॉफ्टवेयर से। अगर हम जोन ए बी सी डी ई है, अब डीटीडीसी नेटवर्क को अगर मैं ओपन करूंगा, तो जोन का क्या कोरिलेशन है वो मैं बता देता हूँ मैं। हमारा एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पैनल है, अगर यहाँ पे डालता हूँ मैं, डीटीडीसी अगर डालता हूँ मैं, तो सिस्टम अपने आप ही जोन ए में कौन सा सिटी है ये दिखा दिया यहाँ पे। अभी मैं ओपन कर लेता हूँ जोन ए। तो जोन ए में क्या है, जोन ए में हमारा ए सिटी है हमारा, नेचुरली दिल्ली एनसीआर है। अगर बी बात करूँ तो बी में हमारा नेचुरली लगता है कि नॉर्थ इंडिया पूरा है, पूरा राजस्थान है, पंजाब है, अपना उत्तर प्रदेश है। इस तरह से हमारा जोन बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से इतने जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एबीसीडी में। ठीक है, आप इसको मैसेज कर सकते हैं, ए हाइफन दे करके हम जोन का नाम लोकल, बी हाइफन दे करके हम नॉर्थ, हम ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि हम कैसे डालते हैं, अपने ऐसे समझते हैं उसके हिसाब से। बाकी ऐसे कोई दिक्कत वैसे भी हम डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जोनिंग का पैटर्न है। जोनिंग हमारा यहाँ से कोरिलेट करता है। जैसे देखें जोन जोन ई, तो जोन ई का हमारा कौन कौन सा सिटी है, ए सिटी है। अब ई सीट कोई सा भी सिटी अगर हम डालेंगे एंट्री के टाइम पे, जो भी रेट यहाँ पे जोन ई के सामने होगा रेट अपने आप कैलकुलेट करेगा। ठीक है, सेम थिंग हमारे हमारा है ब्लू डॉट का भी इसी तरह से पैटर्न हमारा बना हुआ है। मैं देखूं मैं, तो ब्लू डॉट को ये भी 4 जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे जोन ए में इनको, जोन ए में मैक्सिमम सिटी इनका डाला हुआ है, जोन ए के अंदर में आई थिंक नॉर्थ इंडिया पूरा उठा डाला हुआ है। तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जोन ए में हमें ए सिटी हमें सिटी हटाना है अब, और यहाँ से हटाना है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे करेंगे डिजेबल, तो यहाँ से हट जाएगा है। वापस हमें इसको कोई और जोन में अगर ऐड करना है, तो जोन यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके सिटी यहाँ से हम स्टेट पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे इनेबल, तो जो भी जोन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा उसके अंदर जा करके अपने आप एडजस्ट कर लेगा जा करके। तो इस तरह से हमारी जोन की मैपिंग होती है हमारी, and हमारा वो दैट अकॉर्डिंग हमारा यहाँ से हमारा प्राइस का कैलकुलेशन चलता है हमारा। ये तो हम अभी जोन वाइज में बताया, ये डिटेल से बताया। सेम एग्जांपल हमारा है ब्लू डॉट का, सेम तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी मेनी टू मेनी नेटवर्क का हम रेट हम डाल सकते हैं। बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इसकी नेटवर्क की नेम की स्पेलिंग, सर्विसेज जो हमारे सॉफ्टवेयर में उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर इंटरनेशनल है तो इंपोर्ट के रेट अलग, एक्सपोर्ट का रेट अलग होता है।
मोड का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एयर है, सरफेस है, सी है ना? या ट्रेन है, जो भी व्हाटएवर जो भी हम यूज़ करना चाहते हो फ्लेक्सिबल है, तो वो आप डाल सकते हैं। डॉक सिंपल समझ रहे हैं। बेड स्लैब आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? तो ये हमारा ज़ोन वाला ज़ोन की कॉन्सेप्ट हमारी है। दूसरा हमारा कंट्री वाइज़ रेट हम लोग भी अपलोड करते हैं। समटाइम किसी क्लाइंट का आपने ज़ोन वाइज़ रेट दे दिया और किसी क्लाइंट ने बोला कि नहीं हमें एक्स कंट्री, एक्स सिटी का हमें स्पेशल रेट चाहिए। तो उस केस में हम उस सिटी का रेट हम अपलोड करते हैं हम लोग। लेट्स एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने एक बना रखा है हमने। अब यहाँ पे आप देखें कि जेडेक्स बनी है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे फेडेक्स का हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बनाया हुआ है हमने। अब यहाँ पे सब कुछ सेम है, ज़ोन का रेट हमने सब में 0-0 कर दिया। अब यहाँ पे हम बेड स्लैब का कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया। बेड स्लैब का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चेंजेज़ नहीं है। एंड इसमें क्या है कि हम ज़ोन को रेट को सिर्फ़ 0 कर देते हैं, सिर्फ़ कंट्री और रेट हम डालते हैं। जैसे बेड स्लैब 1 केजी का हमारा मॉरिशस का रेट क्या है? 4000 4625। 1.5 का क्या रेट होगा? 5655। इसी तरह से हमारा कंट्री और उसका रेट सामने डला हुआ है और इधर हमारा बेड स्लैब है। फिर मॉरिशस के बाद हमारा जिस 3 केजी तक का रेट डला हुआ है, उसके बाद हमारा कोई रेट नहीं है। तो हमारा फिर जापान का फिर अलग रेट हो अलग डला हुआ है। इसी तरीके से आप बेड स्लैब 100 केजी जैसे 3 केजी तक लिखा हुआ है। 4, 5, 7, 8, 9, 10 एंड मेनी मोर टिल 1000, 2000 अनलिमिटेड टैरिफ आप सॉरी वेट स्लैब बना करके आप रेट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आपका पर केजी का कॉन्सेप्ट सेम होगा जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है पर केजी का। पैटर्न बिल्कुल वेट स्लैब बिल्कुल सब सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इसके आगे जैसे हमने फर्स्ट कंट्री का हमने डाल दिया, फिर हमने दूसरा कंट्री डाल दिया, उसी तरीके से स्लैब के हिसाब से तीसरे कंट्री, चौथे कंट्री, पाँचवें कंट्री का हम रेट बना करके हो सकता है कि ये डाटा लंबा बनेगा, हो सकता है 4000 नंबर ऑफ रो हो जाएगा, 2000 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम अपलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है और रेट भी आप आउट करके आएगा। ठीक है? अब इसी को हम सिस्टम में हम अपलोड करते हैं, आप चेक करते हैं कि ये हमारा रेट अपने आप कैच करता है या नहीं करता है। तो ठीक है? अब इस शीट को मैं यहाँ पे मैं सेव कर लिया मैंने, अब इसको मैं सॉफ्टवेयर के अंदर में अपलोड करने का प्रयास करता हूँ मैं। तो हमारा इसके अंदर एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है एक्सेल फाइल मैनेजमेंट, यहाँ पे है ना कस्टमर ऑब्लिक वेंडर टैरिफ, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अभी ओपन होगा हमारा। ये हमारा टैरिफ का अपलोड करने का कॉन्सेप्ट हमारा है। यहाँ पे हम जस्ट हम लोग डालते हैं इफेक्टिव डेट, मैंने डाल दिया 1/10 हमने डाल दिया। एंड यहाँ पे कस्टमर टैरिफ, हम कस्टमर टैरिफ, वेंडर टैरिफ और टैरिफ मास्टर हमने 3 टाइप बना हुआ है। कस्टमर टैरिफ है वो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए रेट अपलोड करना है, तो वेंडर टैरिफ दैट मीन्स कॉस्टिंग, मैंने एक्स वेंडर का हमने जो रेट है, जैसे जो हम अभी कॉल ऑर्डर की हमने अभी डिस्कस किया था कि कॉल ऑर्डर में जिसको हम लोग आगे फर्दर शिपमेंट को हम हैंड ओवर करते हैं। जैसे हमने कस्टमर से बुक किया, आगे किसी और को दे दिया, कोई और पार्टी को, तो उसका हम नाम कुछ हमने शॉर्टकट में डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं नाम, है ना? तो सेम कोड हमें एक्सेल शीट के अंदर होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने बताया। यहाँ यहीं पे नाम चेंज हो जाएगा। लेट से हमने डाल दिया ओवर सीजन में डाल दिया, या फिर कुछ भी डाल दिया, एन एस, कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी पार्टी का नेम है उसका शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी हम डाल सकते हैं। इसमें हमारी कोई कहीं कुछ लिमिटेशन नहीं है। एंड दूसरा है टैरिफ मास्टर। टैरिफ मास्टर क्या है कि जो हमने स्टैंडर्ड टैरिफ हमने बना लिया 3-4 टाइप्स के, है ना? अब उस टैरिफ को मल्टीपल लोगों को देना है, तो उसको हम लोग आपस में लिंक कर देते हैं। लिंक कहाँ से करते हैं? वो कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज से हम लोग करते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। मैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज, ये है ना कस्टमर टैरिफ, है ना टैरिफ कोड लिंक, ये जो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे जैसे कोड डाल देते हैं, जो कोड हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना? अगर हम लोग टैरिफ मास्टर करते हैं तो जिस कोड में अगर टैरिफ अगर है, जैसे CC3 में क्लिक करता हूँ मैं CC3 में टैरिफ डाला हुआ है, तो अगर CC3 अगर डालूंगा, अगर यहाँ पे मैं डाल दिया मैंने CC3, अगर यहाँ पे डाल दूंगा मैं इस जगह पे, तो CC3 का रेट पूरा एक्टिव हो गया अपने आप ही, मतलब कि ब्लू डॉट का, जैसे ना बी ब्लू डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो ये रेट अपने आप ही आपस में लिंक हो जाएगा, रेट अपने आप उठाएगा। ब्लू डॉट DP, तो इसका रेट अपने आप उठाएगा जब अपलोड किया, मैं करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे CC03 करके मैं इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, मैं इसको मैं ये डाला मैंने, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं CC03, ये डाल दिया मैंने, अपडेट कर दिया।
अरे यहीं पे हमारे को ऑप्शन दिया व्यू टैरिफ का ऑप्शन दिया, हम जब व्यू करेंगे तो जो डाटा अपलोड यहाँ पे दिखा भी देगा आपको, ये दिखा रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है, अब मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ, मैं ब्लू डॉट टीडीडी या कोई भी डाल के दिखाता हूँ आपको, मैं क्लियर हो जाएगा पॉइंट आप। ठीक है, अब मैं एक बुकिंग एंट्री में इंटरफेस पे जाता हूँ, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं। ये हमारा बुकिंग एंट्री का इंटरफेस है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग कुछ और डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए। जब मैं लखनऊ डाल दिया, जेडक सुबह की हम बात कर रहे हैं, जो हमने अभी असाइन किया हमने यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, मैं ब्लू डॉट, ब्लू डॉट डाला हमने, ब्लू डॉट में हमने टीडीडी हमने डालता हूँ मैं। टीडीडी का हमारा क्या रेट है सेल्फ में, किसको थ्रू हमने शिपमेंट को लगाया हमने, वो मैं नाम डाल सकता हूँ। यहाँ ब्लू डॉट ही हमारा हो जाएगा। अब वेट डालता हूँ, वेट में डाला, लेट से हमने 2 केजी डाला, तो 2 केजी का जो भी रेट हमारा सिस्टम होगा उसके हिसाब से रेट अपने आप दे देगा। ये 755 पे उठा लिया 2 केजी का। हम लोग वेरीफाई भी कर सकते 755 सही है गलत है। अब 2 केजी का 755 उठाया, 2 केजी का 755 उठाया, तो 2 केजी का हमारा यहाँ पे है 2 केजी डॉक्स में टीडीडी का हमें देखना है रेट, तो टीडीडी का हमें देखना पड़ेगा। टीडीडी 2 किलो 755, ये हमारा देखिए रेट उठा रहा है 755, यहाँ में मैच कर गया हमारा 2 किलो का। हुँ? अगर मैं इसी को अगर मैं लेट्स से इसको मैं अगर एस्पेक्ट कर देता हूँ मैं, और अगर मैं डालता हूँ लेट्स से मैं इसको मैं कर देता हूँ 4 केजी, अगर मैं कर देता हूँ मैं 4 केजी का रेट हमारा 1415 रुपये उठा लिया है। तो 4 केजी रेट हम यहाँ पे चेक करते हैं। टीडीडी के अंदर ही 4 केजी का रेट हमें देखते हैं कि इसके अंदर है या नहीं है। 3 केजी का रेट यहाँ मिल गया हमें, 4 केजी का रेट हमें मिल गया 1415 रुपया। आई थिंक यहाँ देख रहे हैं 1415 रुपये यहाँ भी आ रहा है हमारा रेट है। मतलब कि हमारा एक काम कर रहा है, जो हमने टैरिफ कोड अभी हमने असाइन किया उसके साथ रेट हमारा है उठा रहा है हमारा है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी हमने क्या किया कि जस्ट टैरिफ कोड हमने इसको लिंक कर दिया हमने। कहाँ से लिंक किया हमने, कस्टमर सेक्शन में गए हम, यहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन में जा करके जैसे हम डाला हमने, यहाँ पे हम डाल दिया CC03। अगर मैं उसको मैंने ब्लैंक कर देता हूँ, हटा देता हूँ मैं, अगर हटा के मैं इसको अपडेट कर दिया, अभी अभी नहीं उठाएगा, कोई टैली से लिंक नहीं है तो नहीं उठाएगा अभी। मैं उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा बुकिंग इंटरफेस ओपन, अगर मैं इसको अब मैं 5 पर डाल देता हूँ मैं, तो हमारा रेट ये नहीं उठाएगा हमारा अभी। ये रेट हमारा जीरो कर दिया, बिकॉज ऑफ हमारा हमने वो लिंक हटा दिया, तो रेट अपने आप जीरो कर दिया उसको, लिंक कुछ रेट मिला ही नहीं तो उसने जीरो कर दिया उसको। ठीक है, तो ये हमारा आपस में लिंकअप है। अभी मैंने टैरिफ कोड का बताया मैंने, अब मैं एक रेट प्रॉपर अपलोड करके मैं बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है सिस्टम हमारा। अभी जैसे मैं एक ये बुकिंग इंटरफेस है हमारा, इसको मैं कस्टमर को भी रहने देता हूँ अभी, इसको हटा देता हूँ मैं। अब अपलोड करने की बात है, यहाँ से मैं अपलोड करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने डाल दिया कस्टमर टैरिफ इफेक्टिव डेट। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, फाइल का नाम जो हमारा है सन्स करके है हमारा, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ मैं इसको। जस्ट हमने सिलेक्ट किया, ये हमारा फाइल शीट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट सन्स आगे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ मैं, अपलोड किया। विद इन मिनट सेकंड सम 30 सेकंड में पूरा डाटा हमारा अपलोड हो गया, हमारा डाटा अपलोड सक्सेसफुली मैसेज आया, हमारा अपलोड हो गया हमारा डाटा है। ये हमारा इस जो हमने एक्सेल शीट बनाया वो डाटा हमारा यहाँ पे अपलोड हो गया जेडक्स वन के अंदर में। इसका रेट हमारा क्या है, डीटीडीसी का रेट हमारा है से वो हमारा रेट अपलोड हो गया। दूसरा शीट हमारा क्या है कि हमारा कंट्री वाइज रेट है, हम इसको भी अपलोड कर देते हैं, जिसमें मॉरिशस और जापान का रेट डला हुआ है, तो इसको भी अपलोड कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम सेव करेंगे, तो जो सीट हमारा एक्टिव होगा
वही शीट जाके हमारा अपलोड होगा। देन अगेन हम वापस हम ब्राउज़ करते हैं, सेम शीट को हम अपलोड करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा शीट एक्टिव है, कंट्री टैरिफ बाय डिफ़ॉल्ट उसी शीट को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, कंट्री टैरिफ को, ठीक है? वापस से उसको हम अपलोड कर देते हैं। ये हमारा ये डाटा भी हमारा अपलोड हो गया। फेडेक्स का भी ज़ोन को हाइड कर देंगे तो हमारा डाटा भी अपलोड, मॉरिशस और जापान का डाटा हमारा ये भी अपलोड हो गया हमारा। जो हमने भी कंट्री वाइज़ जो हमने चार्ट बनाया था वो भी अपलोड हो गया हमारा, ठीक है? इसमें मॉरिशस है, जापान है, इज़राइल है ना? 3 कंट्री डाला हुआ है। ये डाटा हमारा ये भी अपलोड हो गया। अब हम देखते हैं कि अभी हमने क्या किया कि ये डाटा हमारा अपलोड हो गया। अब हम देखें यहाँ पे कोड हमारा कोई लिंक अभी तक कोई टैरिफ लिंक नहीं है, तो हमारा रेट नहीं उठाएगा। तो जो हमारा एक्सेल शीट के अंदर में जो हमारा कोड होगा, सेम टैरिफ कस्टमर कोड हम यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पे, तो रेट हमारा एक्टिव हो गया अभी ये अपना ऑटोमेशन मोड में रेट कैप्चर करेगा, जो भी हमारा एक्सेल शीट में डाटा था हमारा, ठीक है? अब इसका व्यू यहाँ भी करेंगे तो हमारा डाटा हमारा जो अपलोड किया डाटा हमारा दिखेगा यहाँ पे। डाटा अपने को यहाँ पे दिख गया अपने को ये डाटा सारा जो भी हमने अपलोड किया है। जो फेडेक्स का या ब्लू डार्ट का या डीटीडीसी का सारा डाटा अपने को यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ से हम एक्सेल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो फाइल ये पूरा डाटा हमारा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया, सारा डाटा है। एक्सेल चार्ट चार्ट हमारा पूरा बन गया यहाँ पे, ठीक है? अब मैं एंट्री करके इसको देखता हूँ कि रेट हमारा उठाता है या नहीं उठाता है। सो हम पहले हम बुकिंग इंटर में हम जाते हैं। ये बुकिंग इंटर का इंटरफेस है। वापस मैं ब्लू डॉट का रेट अगर उठाते हैं 5 किलो का तो देखते हैं उठाता है नहीं उठाता है। ये हमारा रेट उठा लिया। कितना 2030 रुपया। अब ब्लू डॉट का रेट वहाँ पे हमारा इतना ही डाला हुआ होगा। अगर मैं इसके अंदर वेरीफाई कर लेते हैं ब्लू डॉट का रेट क्या क्या डाला हुआ है। ब्लू डॉट का रेट में डाला हमने 5 kg। ये अपना डीएपी कौन सा जोन में हमें पता नहीं है, लेकिन इसको मैं अगर मैं लखनऊ अगर डालता हूँ मैं लखनऊ डाला, लखनऊ जो नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ के हिसाब से रेट हमारा क्या बनता है वो अपना सिस्टम उठा लेगा। 2030 रुपया। तो 2030 रुपया नॉर्थ नेचुरली जोन बी का होगा। तो हमारा 5 किलो जोन बी, 5 किलो के अंदर हमारा जोन बी में जाएंगे तो 2030 रुपया ये डाटा यहाँ पे ये उठा लिया इसने 2030 रुपया। आप देख पा रहे होंगे। ये फ्यूल वगैरह फर्दर जो भी हमारा मास्टर में होगा अपने आप कैप्चर कैप्चर कर लेता है, प्लस जीएसटी वगैरह। तो ये रेट देख रहे हैं अपने आप ही उठा रहा है। इसी को अगर मैं नेटवर्क अगर मैं यहाँ पे डीटीडी से करता हूँ तो डीटीडी का रेट उठाएगा उसी कंट्री का। अब डीटीडीसी के लिए क्या रेट है हमारा 5 kg का ये नेचुरली पर केजी वाला स्लैब से उठाएगा, है ना? तो अगर इसको अगर मैं डाल के अगर डीटीडीसी के अंदर हमारा क्या है हमारा एक्सप्रेस मोड में एंट्री हमने किया हुआ है हमें सारा, ये करके तो हमारा 250 रुपये हमारा डीटीडीसी केस में आ गया। तो इस चीज़ ऑटोमेशन मोड में हमारा काम टैरिफ हमारा ऑटोमेशन मोड में काम करना हमारा शुरू कर दिया हमारा है। अभी हमने टैरिफ हमने इंटरनेशनल भी हमने अपलोड किया, तो इसको भी चेक करते हैं कि ये रेट उठाता है या नहीं उठाता है। तो इसका भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ये स्पेक्स डाल दिया हमने। इसको मैं इंटरनेशनल कर देता हूँ, मैं इंटरनेशनल करके हमने लेट से डाल दिया हमने जापान। जापान डाल दिया हमने। जापान का रेट हमारा क्या है, जापान हमने फेडेक्स लिए हमने एंट्री किया था। फेडेक्स हमारा सर्विसेज में हमारा क्या था, पैक था। पैक। अब हमारा इसके लिए हमारा लेट डाला मैंने 2 kg। तो 2 kg का क्या रेट है वो अपने आप सिस्टम निकाल के देगा। 2 kg निकाल के दे दिया हमारा सिस्टम 4620 रुपया है। हम 2 किलो का चेक करते हैं 2 किलो का रेट हमारा क्या है। जापान 2 किलो, ये हमारा जापान 2 किलो सैंपल हमने डॉक्स में देख रहे हैं। सैंपल सैंपल हमारा यहाँ पे ये है 4620 रुपये हमारा ये निकाल के दे दिया। ये जो ए बना हुआ है हमारा ना 4620 रुपये निकाल के दे दिया हमारा, यहाँ भी हमारा ये आ रहा है ना? सैंपल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने वेरिएबल टाइप, ये हमारा रेट हमारा दे दिया निकाल करके। सेम थिंग अगर मैं मॉरिशस का अगर इजराइल का डालता हूँ मैं, इजराइल डाल कर हम देख लेते हैं। इजराइल डाला हमने तो इजराइल के लिए क्या उठाएगा रेट हमारा वो हम देख लेते हैं। 2 किलो के लिए
इज़राइल के लिए हमारा जो रेट उठाएगा सिस्टम हमारा 4880। 2 किलो इज़राइल अगर हम देखेंगे, अगर हम 2 किलो इज़राइल 4880, ये हमारा रेट यहाँ से उठा के दे दिया इसने। ये मैं एक्सेल शीट में वेरीफाई कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। एंड रेट हमारा जो सिस्टम है वहीं से उठा के दे रहा है। ये मैंने एक्सेल शीट में वेरीफाई कर रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई कि सही है या गलत है। तो हमारा प्रॉपर ये वर्किंग आपस में कर रहा है हर चीज़ें। मैंने कस्टमर टैरिफ बताया, उसको जो टैरिफ मास्टर है हम डालते हैं वो हमने बताया, है ना? कॉस्टिंग का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट कोलोडर का नाम चेंज करना होता है। तो ये हमारा टैरिफ का पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है। आई थिंक मैं समझा पाया प्रॉपर, है ना? इसके अंदर इन केस ऑफ डोमेस्टिक हमने ईच एडिशनल का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर में लिया हुआ है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को मैं अगर थोड़ा-सा मैं एडिट कर अगर करूँ, मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये अलग शीट बना देता हूँ मैं, मूव और कॉपी। ये हमारा इसको मूव टू एंड, ये हमारा आ गया, अलग शीट में डाल दिया हमने। एक एडिशनल का हमने कॉन्सेप्ट हमारा एक्सेल शीट के अंदर ही है। अब इसके अंदर क्या होता है कि लेट से हमारा 1 किलो तक तो हमारा स्लैब में डाल दिया हमने। डिलीट कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब 1 किलो के बाद मैं बोलता हूँ कि महाराज जी एडिशनल का हमारा स्लैब है। तो मैं क्या करता हूँ कि 500 ग्राम का एडिशनल हमारा है। एडिशनल हमारा कब तक चलेगा हमारा है? ये 10 केजी तक चलेगा हमारा है। और यहाँ पे डाल दिया ADTNL एडिशनल। जोने के लिए कितना होगा? हर आधा किलो पे कितना, हर पर ईच 500 मैं बोलता हूँ कि 15 रुपया ये ऐड हो जाएगा। 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, इस तरह से करके हम ऐसे ले सकते हैं ऐसे। तो हमारा ये ट्रेडिशनल का पैटर्न हमारा इस तरह से चलता है, काम करता है हमारा। एंड इधर बेड स्लैब हमारा सब सेम रहेगा हमारा से। अब यहाँ पे 10 किलो तक तो हमारा, अगर हमारा इसमें कैसे काम करता है सिस्टम? अगर हमने डाला बेट हमने 5 केजी, तो क्या करेगा? 1 किलो का रेट हमारा जोड़ने के हिसाब से 1 किलो का रेट तो हमारा 74 हमारा ये कैश कर लेगा। अब इसको मिल गया हमारा 4 केजी, तो 4 केजी को 500 ग्राम करके 8 स्लैब बन जाएगा। तो उस केस में क्या करेगा? 15 मल्टीप्लाई 8 कर लेगा सिस्टम, 120 रुपया प्लस 74, 20 प्लस 20, ये हमारा रेट 194 रेट निकाल के दे देगा। अब 10 किलो किलो तक है। अब 10 किलो के बाद हमारा पर केजी का स्लैब है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 10.001 से लेकर के लेट से 20 केजी तक। यहाँ हम डालेंगे अगेन हमने पीकेएम। फिर हमारा यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ पे 20.001 से लेकर के लेट से 50 केजी, यहाँ पे पीकेएम। फिर यहाँ पे अगेन पर केजी का रेट हम जो भी हम डाल देंगे वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने पहले हमने डाला था पर केजी का रेट, उस तरह से हम डाल सकते हैं इसके अंदर पर केजी का रेट। जैसे हमारा पर केजी रेट हमारा डाला होता है ना, हमारा है पर केजी का रेट, हमें ये रेट हम ऐसे डाल सकते हैं। जैसे हमने समझाने के लिए बताया हमने, इस तरह से हम डाल सकते हैं पर केजी का रेट। तो ये हमारा एक्सेल का बाकी सारा कॉलम में हमारा 0 0 रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें 0 0 हमारा होगा। तो इसमें हमारा ईच एडिशनल, पर केजी, फ्लैट केजी, सारा कॉन्सेप्ट इसमें हमारा अवेलेबल है। अगर आप हम 250 ग्राम का स्लैब अगर बनाना चाहते हैं तो 0.250 में आप हम डालेंगे तो निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे स्लैब हमने जैसे ना 250 ग्राम का हमने डाला हुआ है, 500 ग्राम है, 750 ग्राम है, 1 किलो है। बट मैंडेटरी है कि 1 किलो तक का स्लैब हमें इस तरह से हमें डालना होगा, उसके बाद ही एडिशनल एक तरह से हमें प्रॉपर काम करेगा। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मैं ईच एडिशनल आई थिंक मैं टैरिफ का कंप्लीट ट्यूटोरियल में बना पाया मैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैंने जोरिंग का कॉन्सेप्ट बताया, जो हमने कंट्री बाई रेट का कॉन्सेप्ट बताया, जो हमने टैरिफ मास्टर के अकॉर्डिंग हमने टैरिफ कोड कैसे असाइन करते हैं वो हमने बताया। हर चीज़ का प्रैक्टिकली करके हमने बता दिया। सो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। एंड आई थिंक टैरिफ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन फ्यूचर में। थैंक यू।